नमस्कार, मेरा नाम मनोज पाल है और आप खोजी न्यूज की खास बातचीत में आज हम बातचीत करेंगे प्रमुख समाज सेवी के साथ में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एडवोकेट राजीव बालियान से। राजीव बालियान बुढ़ाना विधानसभा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं। एक कद्दावर नेता के रूप में विधानसभा चुनाव उनका मानना ऐसा है कि अगर चुनाव टिकट उनका हुआ तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो राजीव बालियान जी, सबसे पहले तो आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद भाई साहब मनोज जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में ही क्यों? देखिए मनोज भाई, मैं जो है शुरू से ही मैं सिसोली में मेरा जन्म हुआ और वहाँ पे जो माहौल था सिसोली में जब मेरा बचपन था तो भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ था। और भारतीय किसान यूनियन का गठन होने में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी समय समय पे किसान मजदूर और मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहे। तो मजलूम और किसान की जब वो लड़ाई लड़ते थे और जब उनके चेहरे पे जो खुशी आती थी, तो उसे देख कर मुझे भी बड़ा सुकून मिलता था कि गरीब मजलूम जरूरतमंद की लड़ाई लड़ना ये भी अपने आप में एक बहुत पुण्य का काम है, बहुत धर्म का काम है, बहुत सुकून का काम है। क्योंकि मेरे पिताजी ने की इच्छा थी कि मैं वकालत के क्षेत्र में जाऊं, तो मेरा मानना है कि वकालत के साथ साथ अगर आप राजनीतिक और सामाजिक दायित्व भी निभावे तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, बल्कि एक दूसरे का वकालत में राजनीति और राजनीति में वकालत एक दूसरे का सहयोग करते हैं मेरे अपने हिसाब से। तो आप सामाजिक जीवन से राजनीति की तरफ बढ़े हैं, तो सामाजिक जीवन कैसा बीता? कैसे आप विभिन्न आंदोलनों में रहे या कैसे आपने जनता को एक अग्रणी भूमिका रखी, जनता को एक सहयोग दिया, जनता को न्याय दिलाने का काम किया हो? देखिए मनोज भाई, मैं एक बहुत साधारण परिवार का सदस्य हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत छोटे से काश्तकार है सिसोली में, मेरा छोटा भाई है सिसोली में, और हमारा परिवार में भगवान की कृपा से हम लोगों के विचार बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मेल खाते हैं। और उन लोगों ने पहले से ही मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही, छात्र जीवन से ही, वो छोटे भाई का सहयोग हो, वो मेरे पिताजी का सहयोग हो, वो मेरी माताजी का सहयोग हो, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि तुम समाज में काम करो, पढ़ाई का काम करो, हम घर का दायित्व निभाने में तुम्हारा सहयोग करेंगे और घर आने वाले का मान सम्मान जो होगा आखिरी क्षण तक हम निभाएंगे। वो उस काम को कर रहे और मैं समाज का काम करने का प्रयास कर। बात अगर मैं समाजवादी पार्टी करूं तो आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुना? बसपा है, भाजपा है या कांग्रेस है? अन्य दल भी बहुत सारे हैं, तो उनको भी आप चुन सकते थे, राजनीति कर सकते थे। देखिए मनोज भाई, मैं आपको अभी बताया था कि मेरा शुरुआत जो परिवेश है वो कस्बा सिसोली के अंदर का है। और किसानों के लिए आज तक इस प्रदेश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने फैसले लिए तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव ने लिए। वो 1991 में माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ आए, किसानों का 18 महीने का बिल माफ किया और किसानों की आपासी बाकी सिंचाई के और बहुत सुविधा दी। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव 1993 में सिसोली में आए मुख्यमंत्री के रूप में। तब उन्होंने किसानों के 28 महीने के या समथिंग इससे मिलते जुलते बिजली के बिल माफ किए और अन्य सुविधा दी और चुंगी खत्म करी और जितनी भी किसान मजदूर गांव देहात के व्यक्ति को सुविधा दी जा सकती थी। तो वो मेरी जानकारी में मुलायम सिंह के अलावा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के बनने से पहले अगर किसी मुख्यमंत्री ने मुझे हृदय से मैं किसी को पसंद किया तो वो मुलायम सिंह यादव को किया। और चूंकि हमारे बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का माननीय मुलायम सिंह यादव से मानसिक तालमेल बहुत ज़्यादा था। चौधरी साहब ने, चूंकि मुलायम सिंह यादव भी संघर्ष से निकले हुए थे, एक गरीब किसान के घर से निकले हुए थे, और टिकैत साहब भी एक गरीब किसान के यहाँ से निकले हुए थे, तो उन दोनों की जो आपस में तालमेल था, किसान मजदूर के हित में, व्यापारी के हित में, कमजोर के हित में, छात्रों के हित में, बेरोजगार के हित में, उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि इस देश में अगर कोई किसान मजदूर कमजोर छात्र नौजवान की लड़ाई लड़ सके तो वो केवल और केवल माननीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। उसके बाद में माननीय जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है, उनकी कार्यशैली से बेहद प्रभावित हुआ और मैंने अखिलेश यादव जी का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर कहा, उसका यहाँ फोटो भी लगा हुआ है जिसमें हाथ पकड़ रहे अखिलेश जी मेरा, कि राजीव भाई मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, जीवन में मेरा हाथ मत छोड़ना। मैंने कहा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब तक इस जान में जान है मैं आपका हाथ जीवन में नहीं छोड़ूंगा। आपका जन्म किसानों की राजधानी कही जाने वाली सिसोली में हुआ है। किसानों के बारे में हमारी और आपकी बातचीत में अभी किसानों के बारे में आपने काफ़ी बताया। तो नए कृषि अध्यादेश बिल जो किसानों के लिए केंद्र सरकार लेकर आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे व्यक्तिगत तौर पर? हाँ, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और पूरे देश को गुलाम बना लिया था, उसी तरह ये किसान अध्यादेश, ये जो बिल है, ये मोदी जी
चूंकि मैं मेरी मोदी जी के बारे में ये राय है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों की मुखबरी की थी। मेरा ये मानना है कि ये वही लोग अब पुनः आए हैं देश में, और ये किसान मजदूर और इन गरीब तबके को बिल्कुल खत्म कर गए, और इस देश की सब संपत्ति को मात्र 10-5 घरानों में, जो मोदी जी के एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उसके पार्टनर है, ये उनको देना चाहते हैं। और इस कोरोना में जब लोगों ने महसूस किया, उद्योगपतियों ने, कि सब चीजें बंद हो सकती है लेकिन किसान की जमीन हमेशा सोना उगलती है, तो इनकी निगाह इस बात पाई कि हमको या किसी न किसी तरह हथकंडे से जमीन हथियानी है। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, जब तक एक कार्यकर्ता भी है, तब तक इस बिल को लागू न होने के लिए अपने आप को जान की बाजी लगा देगा। हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। कल किसानों के साथ जो वार्ता हुई केंद्र सरकार की, उसमें कृषि मंत्री के द्वारा कहा गया और सरकार के द्वारा ये किसानों के सामने प्रस्ताव रखा गया कि 2 साल के लिए हम यह बिल टाल सकते हैं अगर आप चाहे तो उस बारे में आप क्या रहे आपकी? मेरा मानना यह है कि ये लोग जो है ये 2 साल के लिए नहीं टालेंगे, इनकी मजबूरी होगी। ये देश का आंदोलन बन चुका है, ये जन आंदोलन बन चुका, और भारतीय किसान यूनियन और जो भी दल इसमें लड़ाई लड़ रहे, वो पूर्णतः 100% ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे। और अब मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से तुम अपना पीछा छुटा लो, चूंकि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। और मेरा ये मानना है, देखो बड़े फैसले तो बड़ी जगह बैठ कर होंगे, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का भी और किसान यूनियन का भी, चूंकि किसान यूनियन हमारे खून में है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता हमारे से। हम भले ही राजनीति कर रहे हो, लेकिन हम किसान यूनियन के जो है, किसान यूनियन तो हमारे खून में है, हम उसके भी सदस्य हैं। और मेरा ये मानना है कि किसान हित में यही है कि ये सब एसएमपी पर रेट और जो आपके स्वामीनाथन रिपोर्ट, एमएसपी पर रेट जो है वो कानून बनना चाहिए, ये बिल वापस होने चाहिए, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होने से पहले मेरी राय में सरकार से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें विकास कार्यों की, तो समाजवादी और भाजपा के विकास कार्यों को दोनों को अगर मैं आपसे जवाब मांगता हूं कि आप दोनों में कंपैरिजन करें, किसका कार्य अच्छा बताना चाहेंगे? देखिए साहब, कार्य तो भाजपा ने तो किया ही नहीं कुछ सिवाय नाम बदलने के। कार्य तो जो भी है वो फित्ते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वही काट रहे जो अखिलेश यादव जी ने काम किए। तो भाजपा की तो तुलना करने का कोई औचित्य ही नहीं। जितने भी काम 2012 से शुरू हुए और अब तक चल रहे, वो सब माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किए हुए काम है। और बाकी योगी जी ने तो शहरों के नाम बदले और बस विकास तो, और अखिलेश यादव जी के कार्यों के फित्ते कट्टे। देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजों की पार्टी है। उनके घोषणा पत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था 2017 के चुनाव में कि किसानों के पेमेंट पे मैं नजर रखूंगा और हर 14 दिन में भुगतान कराऊंगा। और ये कहा था कि लैपटॉप देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, चिकित्सा फ्री देंगे। लेकिन ऐसी जबान राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी की है कि जो उन्होंने कह दिया, वो लैपटॉप की बात हो, वो दवाई की बात हो, वो पढ़ाई की बात हो, वो सब चीजें जितने, और वो विकास की बात हो। और उसके अलावा मैं ये भी बताऊँ आपको, वो पुलिस वालों के जो मुकदमे थे हाई कोर्ट वाई कोर्ट में, जो मायावती जी ने रोक लगा रखी थी, वो भी अखिलेश जी ने आते ही कर दिए थे। और बहुत हर वर्ग को सुविधा दी, वो भले ही किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो। तो भाजपा का कोई कंपैरिजन समाजवादी से नहीं हो सकता। ये झूठों की पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी। अक्सर समाजवादी पर यह आरोप लगता है कि वो एक पक्ष की सुनवाई करती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये निराधार है। अब आप देख लीजिए, कोई ऐसा मुद्दा रहा हो, कोई ऐसी सुविधा रही हो, लैपटॉप सबके बच्चों को नहीं मिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिले। अखिलेश यादव जी के यहाँ तो जाति नाम का कोई शब्द ही नहीं है, वहां तो सब किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, नौजवान है, बेरोजगार है, छात्र है, बुजुर्ग है। बल्कि उन्होंने तो बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्राएं करवाई अखिलेश यादव जी ने। वो तो वहां ये तो निराधार आरोप है। इस पर तो कोई, मैं खुद जाट समाज से हूँ, तो अगर एक वर्ग की चलती तो मैं अखिलेश जी का झंडा क्यों उठाकर घूमता? तो अखिलेश जी सबको मानते हैं, सबको बराबर दबे कुचले लोगों को उठाने का काम करते हैं। आप बुढ़ाना विधानसभा से विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी समाजवादी के सिंबल के लिए प्रस्तुत कर चुके हैं। अगर आपका टिकट हुआ तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको पूर्ण समर्थन मिलेगा? देखिए साहब, वैसे तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मेरी पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी होकर, समाजवादी पार्टी में ये खूबी है कि वो अपने वर्कर को खड़ी होकर चुनाव लड़वाती है, और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर वर्कर सब तरह के हैं। और रही बात उसकी समर्थन की, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे टिकट होता है तो वो टिकट राजीव बालियान का नहीं है, वो टिकट क्षेत्र का है। और क्षेत्र में किसान और मजदूर सब, मेरा ये मानना है कि वो सबका चुनाव होगा, सबका मान सम्मान का चुनाव होगा।
और जब मान सम्मान का चुनाव क्षेत्र ने लड़ा है तो उसका रिजल्ट भी समय समय पे, भले ही वो 1989 रहा हो या वो 1996 रहा हो या 2001 रहा हो, तो जब जब हमारा क्षेत्र खड़ा होगा चुनाव लड़ता है तो उसका रिजल्ट बहुत सकारात्मक और बहुत भारी वोट से चुनाव में जो है प्रत्याशी भले कोई भी रहा हो वो भारी वोटों से चुनाव जीतता है। अक्सर विधानसभा के चुनाव हुआ या लोकसभा के चुनाव हो, उनमें जातिगत आंकड़े देखे जाते हैं। तो आपकी विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से जातिगत आंकड़े होंगे? बस जातिगत आंकड़े तो आपको पता ही है जी कि सब किसान और मजदूर बाहुल्य विधानसभा है वह। बाकी हमारी पार्टी में कोई जातिगत बात कभी होती नहीं और ना हम लोग जाति को मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि 36 बिरादरी अपने भाई है। लेकिन जैसा आजकल भारतीय जनता पार्टी ने तुच्छ सी राजनीति शुरू कर रखी, तो उस हिसाब से मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ लगभग 1.5 लाख हमारे अखिलियत के भाई है और 70,000 मेरे समाज की वोट है। तो जातिगत आंकड़ों में तो आप समझो ही हो कि बहुमत है ही, उसमें कोई बात नहीं। बाकी ये जातिगत आंकड़े, हमारा 2 बिरादरी का चुनाव नहीं, हमारा 36 बिरादरी का चुनाव है और हम तो व्यापारी के समर्थन से लड़ेंगे, किसान के समर्थन से लड़ेंगे, मजदूर के समर्थन से लड़ेंगे, सबके समर्थन से लड़ेंगे। समाजवादी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ सकती है? किसान, मजदूर, व्यापारी, बेरोजगारी और शिक्षा, चिकित्सा, और ये जो झूठ का एक साम्राज्य और भय का माहौल है, इस भय के माहौल को समाजवादी पार्टी जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शपथ ले लेंगे उसी टाइम से भय का माहौल खत्म होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो ये लोग एक दबाव और भय का माहौल बना रहे, तो इनकी जहाँ जगह है ना सही जगह भेजा जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मेरा ये मानना है कि मैं अपने जीवन में इतना अच्छा नेता नहीं देखा। समाजवादी की आगामी रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ समस्त उत्तर प्रदेश में जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता, जिला अध्यक्ष वगैरह है हमारे, तो कि 26 जनवरी को सभी कार्यकर्ता विधानसभा वाइज लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व हमारे जो गणतंत्र दिवस है उस पर अपने ट्रैक्टरों से तिरंगा झंडा लेकर तहसीलों पर झंडे फहराने का काम करेंगे। और इस ये जो हमारे किसानों के खिलाफ ये जो काले अध्यादेश आए, इनका पुरजोर तरीके से विरोध करें। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट राजीव बालियान जी। राजीव बालियान जी ने बड़ी बेबाकी से खोजी न्यूज के सवालों का जवाब दिया। राजीव जी, आपका खोजी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज भाई।